हम तो सर मैं लेट मी फिनिश माय वर्ड बिकॉज आई एम सीरियस. इट इज़ माय इंटरप्रिटेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एसटी फैसिलिटीज. बिकॉज ये जो चीज़ है निषाद और निषाद से संबंधित समझ जाती हैं. 125 तो नोटिफाई हैं यूनियन ऑफ इंडिया की. इन्होंने करना कराना आप कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने कुछ को ओबीसी में डाल दिया स्टेट में. जब करना नहीं है तो फिर आप दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना क्यों दे रहे हैं? हमारी जरूरत है, हमारे बच्चे हैं ये. अभी आप कह रहे हैं कि जरूर करेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे? फिर किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सुविधा कंटिन्यू लगातार इस संविधान ने हमारे को दे रखी है, आप उठा के देख लो इतिहास. उसमें अचानक ऐसे क्या पहलू आ गए, तकनीकी पेचे क्या आ गए. जिनको पता कुछ है नहीं वो इंटरप्रिटेटर बन के हमारी बात और वहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं. जिन बच्चों को, युवाओं को पता नहीं है, उनको इन्होंने अगवा और पैरोकार बना रखा और सलाहकार बना रखा. वकील जरूर बने बैठे हैं वो लोग, लेकिन आता कुछ नहीं है. एबिलिटीज की बात ये है कि हमारी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर लिस्टेड है 125 जातियां जो लिस्टेड हैं. जो बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को बहकाने के बाद इन बच्चों को यहाँ से डाइवर्ट और डाइल्यूट करके और ये संशय और कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं. जब हम एक ही माँ के बेटे हैं, जब निषाद और निषाद की उपजाति है पूरे भारत सरकार के अंदर. अगर ये हिंदू मैथोलॉजी की भी बात करेंगे तो हम इनकी समझी मिलेंगे. श्री राम की मैथोलॉजी की भी अगर ये बात करते हैं, अगर आप महाभारत की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम इनको इनसे अगुवाई मिलेंगे. लेकिन सर जो है कि मीना समाज को पहले से भी एसटी का दर्जा प्राप्त है. सर मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सारी फैसिलिटीज हमारे को सरकार, ये भारत आज़ाद होते साथ ही हमारे को मिल गई थी. लेकिन 1953 के बाद कुछ पैरोकार और कुछ सलाहकार और जो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने कुछ चंद लॉबी की स्वार्थ के लिए इस कैडर को लॉकडाउन कर दिया है. ठीक स्थितियाँ बड़ी तकनीकी तौर पे जो है पेचे वाली बना दी जा रही हैं, जटिल बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट हुई है. अदरवाइज मैं ये फिर ये अपील करना चाहता हूँ यूनियन ऑफ इंडिया से, भारत सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इन बच्चों पर रहम खाएं. हमने तो जो उम्र गुजारनी थी गुजार ली, लेकिन हमारे इन बच्चों की पेट पे लात ना मारा जाए और उन भविष्य में आने वाले बच्चों का जो है उनके हित का निराकरण. ठीक सर क्या कहना जी. मैं मीना माझी कीर पारधी अधिकार संरक्षण परिषद जो मध्य प्रदेश का है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, संतोष मीना. मध्य प्रदेश में मीना समाज को एसटी का दर्जा 2003 तक रहा, लेकिन 2003 में भारत सरकार ने अचानक बगैर किसी सूचना दिए, बगैर किसी कारण के हटा दिया. हमारा कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में जब आप बात करते हो कि एक विधान एक संविधान, तो ये दो तरह का संविधान विधान क्यों किया जा रहा है. दूसरा, हमारा मध्य प्रदेश के विधानसभा ने 2016 में शासकीय संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजा कि मीना माझी कीर पारधी ये 4 जातियों को जो हटाई गई है वो गलत तरीके से हटाई गई है, बगैर सूचना के हटाई गई है और इसका कोई कारण ही नहीं हटाने का. जो संविधान में व्यवस्था है अनुच्छेद 141 142 की, उसके विपरीत हटाई गई है. इसको यथावत जोड़ी जाए, जैसे थी वैसे जोड़ी जाए. और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मीना जाति को, अनुसूचित जनजाति मीना माझी और कीर पारधी को दर्जा दिया जाए. ये संकल्प करके भारत सरकार को भेजा 2016 में. भारत सरकार ने फिर उसको मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया कि आपकी मानव शास्त्रीय अध्ययन करके भेजिए. जबकि मानव शास्त्रीय अध्ययन तो जब होता है तब नहीं कोई समझ ले रहे हो. अभी क्या मांग आपकी है दिल्ली में जंतर मंतर पे? दिल्ली में जंतर मंतर की है कि भारत सरकार ने जो हमारा हक और अधिकार छीना है, जो पूर्व से मिला हुआ है, उसको फिर से नोटिफाई करे. क्योंकि हमारा राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी प्रदेशों में आरक्षण है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में ओबीसी में डाल दिया, कुछ
जिलों में है, SC ST में डाल दिया। इस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसको किससे करें? ये मांग भारत सरकार से हम कर रहे हैं, क्योंकि 1982 में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि राजस्थान से जो भी पलायन करके समाज गई है दूसरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, उनको भी अधिकार मिलता है कि वो जिस मुख्य राज्य में उनको जो अधिकार मिलता था दूसरे राज्यों में मिलना चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी मीणा है। मीणा समाज सेवा संगठन की मैं महिला उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। 2003 के पहले सभी समान था, उसके बाद बदल दिया गया। तो सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। अगर हमारी मांगें पूरा नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जनसंख्या को इकट्ठा करेंगे। एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। जय भारत माता की, वंदे मातरम।